मैं महावीर किसान, ग्राम बड़गांव, तहसील आरंग, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ से। भैया मैं अभी उद्यानिकी विभाग में केला लगाया हूँ। मेरा केला लगा हुआ है 9 एकड़ में। 9 एकड़ में मेरा शुरुआत 3.5 एकड़ में था, दूसरे साल 3.5 एकड़ में था और इस साल मैं 2 एकड़ में बढ़ाया हूँ। टोटल मेरा 9.5 एकड़ में केला का खेती कर रहा हूँ। इसमें मेरा खर्च काट कर मैं प्रति एकड़ कम से कम मिनिमम बता रहा हूँ 1 लाख रुपया बचता है 1 एकड़ में। अब उसके आगे आप आपके ऊपर है कि आप कितना लेके जाना चाहते हैं, लेकिन मेरा तो 1 लाख रुपया बचता है और नेट प्रॉफिट। और हम जैसे मेरा केला का अभी थर्ड कटिंग चल रहा है। इनकम दोगुनी हो चुकी है, दोगुनी क्या 10 गुनी हो चुकी है। ये ताजा उदाहरण आप देख सकते हैं। आज हमारी न्यूज चैनल की टीम किसान के पास आई है जो जिनका नाम है महावीर, जो राजधानी रायपुर जिले का एक छोटा सा किसान। पहले तो असामान्य खेती करते थे, अलग अलग प्रकार की खेती करते थे, धान की खेती करते थे, लेकिन जब उनको ज्ञान आया और उनको अपनी इनकम 10 गुना बढ़ाना है तो उन्होंने अपने उद्यानिकी फसल लगाया। उद्यानिकी में आप देख सकते हैं हमारे पीछे केले का पेड़ है और बहुत सारे फल भी लगे हुए हैं और सीजन भी है। दीपावली, दशहरा, नवरात्रि में सभी बम्पर कमाई करते थे। इसी सिलसिले में आज बात करेंगे, सफल किसान कहा जा रहा है और उन्नत तरीके से यहाँ पर जैविक खेती भी कर रहे हैं। केले में केमिकल की बात सुने होंगे, लेकिन यहाँ केमिकल नहीं साहब, जैविक जैविक खाद से खेती की जा रहा है। एक दावा किया जा सकता है कि जैविक केला खाना है तो महावीर भाई के पास आए और जैविक प्रोडक्ट खाए। भाई साहब, हमारे चैनल में आपका स्वागत। राम राम भैया। मैं नौकरी करता था, मेरा संविदा में नौकरी लगा हुआ था एजुकेशन डिपार्टमेंट 2009 में। मैं कम से कम उसमें 2 साल किया। उसके बाद मेरे को समझ में आया कि मैं 10,000 का नौकरी नहीं कर पाऊंगा, तो वहाँ से रिजाइन दे दिया। फिर मेरा पीएचई डिपार्टमेंट संविदा में नौकरी लगा। मेरा ऐसे 3 बार नौकरी मैं छोड़ चुका हूँ गवर्नमेंट का, जिसमें संविदा में था। फिर मेरे को लगा कि मैं किसी का नौकरी नहीं करूँगा। नौकरी मतलब नौकर बन के मैं एक उसमें बंधन में नहीं बंधूँगा। इसलिए मेरे को लगा कि मैं कुछ ऐसा करूँ जिसमें मेरा घर परिवार अच्छे से चल सके और मेरा खुद कहीं भी आने-जाने का मैं अपने आप का मालिक रहूँ। तो मैं खेती में आया। 2018 में मैं खेती में आया था, तो धान लगाया। तो धान में मेरे को समझ में आया नहीं, 2 साल किया। उसके बाद फिर मैं 2019 में केला लगाया। केला में मेरे को समझ में आया कि लगाने के बाद उसमें कितना फर्टिलाइज़र लगता है करके। तो बहुत ही खर्चा ज़्यादा बता रहे थे लोग, बताते ही हैं। लेकिन जब ज़मीनी स्तर में हम आए हैं, तो हमको लगा कि केला एक ही बार खर्चा करना है, फिर उससे आपको प्रॉफ़िट लेना रहता है। पहले साल मैं बताऊँ कि पहले साल 1 एकड़ में लमसम 1 से डेढ़ लाख रुपया का आपका खर्चा रहेगा। क्या है, उसमें खेत बनाना रहता है, उसमें ड्रिप लगाना रहता है, पौधा लगाना रहता है, उसमें लेबर का चार्ज रहेगा, उसमें खाद का फर्टिलाइज़र रहेगा। इतना खर्चा अगर हम जोड़ते हैं, तो हमारा जैसे आप हार्वेस्टिंग के टाइम तक डेढ़ लाख रुपया तो उसमें खर्चा हो ही जाता है और उससे हमको इनकम मिलता है लगभग 25,000 के आस-पास, पहले साल। दूसरे साल क्या होता है कि दूसरे साल में हमारा पूरा खर्चा बच जाता है, 25% खर्चा होता है, 75% हमारा आमदनी। तीसरे साल का मेरा ये हुआ कि इसमें 10% खर्च हुआ, 90% पूरा आमदनी। तो 1 एकड़ में मेरा तो कम से कम ये तो मानता हूँ मिनिमम से मिनिमम 1 लाख रुपया 1 एकड़ से बच ही जाता है। और मेरा ये जो अभी हम लोग जो स्थिति में हैं, मेरा तो किसान पाठशाला, हम चैनल चलता है किसान पाठशाला का। मैं छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड 3 राज्यों में मैं केला का निःशुल्क ज्ञान देते हैं हम। मेरे पास फ़ोन आता है, मैं किसानों को बोलता हूँ कि आप किसान कर्ज़ कर्ज़ से मुक्त होना चाहते हैं, तो उद्यानिकी विभाग में आइए। और केला का फसल एक ऐसा फसल है, जो आपको ज़्यादा पैसा देके जाएगा। छत्तीसगढ़ में जो तकनीक की बात की जा रही थी, तकनीक भी उन्नत हो गई है, किसान भी पढ़ने लिखने लग गए हैं। वो छत्तीसगढ़ नहीं रहा जो पिछड़ा वाला छत्तीसगढ़ था। आप शुरुआत से बताइए, जैसे ये जो पेड़ देख रहे हैं, यहाँ पर केले के पौधे हैं, ये इनकी संख्या कितनी होगी लगभग अनुमानित? कम से कम आपका एक फल में कम से कम आपको 1 से 180 से 200 फल तक कम से कम आता है पहले साल। दूसरे साल थोड़ा-सा उसका ग्रोथ कम हो जाता है, तो उसमें 150 फल आते हैं।
ये वाला वैरायटी जो है मेरा ये G9 8 साइकिल का है, जिसमें हम बोलते हैं कि एक बार पौधा लगाते हैं, उसको 10 साल चला सकते हैं। इस कंडीशन में अगर है मेरा फल, तो हम इसका अगर एक एवरेजन निकालते हैं, कम से कम 200 ग्राम का एक फल बैठता है। तो हमारा ये वाला जो फल है 20 से 21 किलो आपको बैठ रहा है। और इसको हम अगर समझते हैं कम खर्चे में कैसे अगर हम करना चाहें, तो कम खर्चे में हम ऐसे बताएं कि हमारा जो खर्च रहता है इसमें जो डालने का, मेरा है वेस्ट डिकम्पोजर, जीवामृत और कचरा का जो मल्च रहता है, उससे ही हम खर्च कम कर सकते हैं। तो प्रॉफिट आपका डबल से ट्रिपल हो जाता है इसमें। तो आम मार्केट में केले का दर्जन 50 से 60 रुपए होता है, लेकिन एक केले के पेड़ में 15 से 20 दर्जन का फल फला हुआ है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसान का इनकम कैसे बढ़ रहा है। और बहुत सारे बात जानेंगे चलते चलते। ये बहुत घना है पेड़, यहाँ पर पौधे, और केले का जो आकार है वो धीरे धीरे बढ़ने लग रहा है, क्योंकि बता दें कि नवरात्रि का समय है। केले की बिक्री यहाँ पर प्रारंभ भी हो चुकी है। भाई साहब, नवरात्रि आया है, कई जो लोकल सब्जी वाले होंगे वो तो कच्चा केला लेके ही जाते होंगे, लेकिन जो फल वाले हैं वो आपसे ही लोकल लेके जाते हैं। रोज मतलब कम से कम 2-4 व्यापारी का फ़ोन आता है अपने पास कि भैया हमको केला चाहिए। तो अपने पास रेडी नहीं है, तो नहीं दे पाते हैं। लेकिन ऐसा है कि केला का फसल जो है कि खेत में ही आपको पैसा देके जाता है। जैसे व्यापारी यहाँ आएगा अपने पास और यहीं आपको कट करेंगे, यहीं पे अपना गाड़ी में लोड करेगा और काँटा पर्ची देगा और पैसा आपको यही खेत में ही देके जाता है। तो नगद फसल रहता है ये। तो आपको नवरात्रि में तो बहुत ज़्यादा डिमांड रहता है, दिवाली में और भी डिमांड रहता है। तो आपको जो भी सीज़न है, उसके हिसाब से आप केला का फसल लगा सकते हैं। जैसे एक बार धान लगा लेते हैं तो उसको फिर कटाई करने के बाद फिर से उसको फिर लगाना पड़ता है, समय में लगाना पड़ता है। लेकिन ये ऐसी कृषि है, ऐसी खेती है कि एक बार लगाओ और बार बार काटो। समय थोड़ा सा लगता है साहब, थोड़ा सा खर्चा शुरुआत में लगता है, लेकिन बाद में बम्पर की इनकम होती है। इसी सिलसिले में बात लगातार हम कर रहे हैं महावीर भाई से। और लोगों को जानकारी दीजिए, जो किसान है, जो जिनके खेत में बोर है, पानी की उपलब्धता है। सबसे पहले तो ये खेती करने के लिए पानी की उपलब्धता जरूरी सबसे होगी। सबसे पहले मैं प्राथमिकता इसको बता दूँ, अपने पास सबसे पहले जो पानी है, जिसके पास पानी है, जिसके पास खुद का ज़मीन है, तो उसको तो इस टाइप से फसल जो लगाना है आपको फल में, 100% आपको एकदम गारंटी मैं बता दूँ सभी किसानों को कि अगर आप फल में आ रहे हैं, तो पहले पानी आपको केला में 12 महीना पानी लगता है। पानी बहुत नहीं लगता है, कम लगता है। आपको बता दूँ ड्रिप पद्धति भी है, जो हम बोलते हैं टपक पद्धति। इसमें क्या है बूँद-बूँद, बूँद-बूँद करके पानी जाता है। तो ड्रिप पद्धति में पानी तो लगता ही है, लेकिन पानी कम लगता है इसमें। तो आप 12 महीना आप केला लगा सकते हैं इस पद्धति में। और इसमें आपको खेत तैयारी से लेके पहले आप खेत तैयारी करना है, पौधा लगाना है, कैसे लगाना है, इसके लिए मैं अगर पूरे छत्तीसगढ़ के किसान या हमारे छत्तीसगढ़ से और भी दूसरे स्टेट के किसान हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं कि भैया हम केला कैसे लगाएँ? केले की पूरा आपको जानकारी, पौधा लगाने से पौधा का फल कटिंग तक और व्यापारियों का आपको संपर्क तक पूरा हम गाइड कर सकते हैं, पूरे बता सकते हैं। ये मैं सबसे पहले खेती किया था, उस टाइम मुझे कोई जानकारी देने वाला नहीं था। तो मुझे लगा कि भैया इसमें अनभिज्ञता बहुत ज़्यादा है, कोई बताने वाले नहीं रहते। तो मैं ठान लिया कि मैं किसान हमारे छत्तीसगढ़ के किसान भाइयों को जितना ज़्यादा हो सके, उनको प्रॉफ़िट मैं कैसे फ़ायदा पहुँचाऊँ, इसके लिए फिर मैं उतर गया। खुद के खर्चे में मैं जाता हूँ, जो भी किसान बुलाते हैं स्वेच्छा से और मैं हर रविवार को अपने पास पूरे छत्तीसगढ़ से किसानों को बुलाता हूँ और यहाँ पाठशाला लगाता हूँ। पाठशाला में जितना ज्ञान है अपने पास, सीखना और सिखाना रहता है। जो किसान भाई आते हैं, 2 शब्द मेरे को बताते हैं और मेरे से जो भी ज्ञान पड़ता है, तो मैं बताता हूँ। तो मैं विज़िट के लिए यहाँ बुलाता हूँ अपने पास, विज़िट के लिए और विज़िट कराते हैं, कैसे करते हैं उसको खेती। तो इसमें रहता है भैया एक शब्द और बताता हूँ, 70-30 खेती। 70-30 खेती हम ऐसे बोलते हैं कि 70% पौधे के लिए रहेगा, 70% और 30% जो 30% मैं दिखा दूँ ये वाला 30% क्या, ये 30% क्या है चल-फिर के लिए है और वो 70% जो सामने दिखा दूँ, 70% पौधे के लिए। तो जितना ज़्यादा हम जगह हम पौधे के देंगे, तो इतना ज़्यादा वो सर्वाइव करेगा।
और जितना कम हमारे लिए रहेगा उतना बेस्ट है कि हम इतना में ही चल फिर कर सकते हैं। आपने ही बताया कि ये जो अभी केरा का घेरा निकला हुआ है, साल में कितने बार निकलता है? ये कम से कम आपको, मैं जो पद्धति में अभी कर रहा हूँ 70-30 खेती में, सबसे पहले रहता है ग्राफ। ग्राफ में रहता है कम से कम 35 से 45 स्क्वायर फीट तक का। मेरा तो ये 6-6 महीना में 7वां महीना में मेरा हार्वेस्टिंग चल रहा है। हर 7 महीना में मैं केला ले रहा हूँ। मेरा अभी सेकंड वाला जो रहेगा वो 7-7 महीना में। तो साल भर की इंतजार करने की जरूरत नहीं है। एक साल में अगर हम 1 एकड़ से 2 लाख रुपया प्रॉफिट ला रहे हैं, तो इससे और मतलब मानूँ और कौन-सा फसल दे सकता है पैसा? तो 1 साल में 1 एकड़ में 2 लाख रुपए कमाई अगर करना चाहते हो, तो ये नई तकनीक के साथ आप केले की खेती कर सकते हैं। और महावीर भाई जो है हमारे किसान हैं, उन्नत किसान रायपुर जिले के, आरंग ब्लॉक चंदखुरी नज़दीक है इनके गाँव से। और यहाँ पर आकर उनसे आप जानकारी ले सकते हैं, फील्ड में उतर कर ये प्रोडक्ट भी देख सकते हैं। ये जो लगाया वो हाइब्रिड पौधा है, शुरुआत में कहाँ संपर्क किए, कैसे किए और ये इनका नाम भी बताइए? ये अपना G9 वैरायटी रहता है। रेवा प्लस हमारा बड़वानी मध्य प्रदेश से आया हुआ है। ये कम साइकिल का पौधा है, जो हम बोलते हैं ना कि कम उम्र के जो व्यक्ति रहता है, वो ज़्यादा साल तक जीवित रह जाएगा। ऐसा हमारा कम साइकिल का पौधा लैब से तैयार होके आया है और उसको हम खेत में अगर लगाते हैं, तो ज़्यादा साल तक चलेगा वो। तो एक बार पौधा लगाने का खर्चा रहेगा, उसके बाद आप उसको 10 साल तक चला सकते हैं। मेरा ये कहना है कि एक बार पौधा लगाने के बाद वहाँ पे आपको ना ही ट्रैक्टर लेके जाना पड़ेगा, ना ही आपको मज़दूर से कुदावली से ज़रूरत पड़ेगा। छेड़-छाड़ अगर नहीं करते हैं, तो हमारा खेत सुरक्षित रहेगा और हमारा जो हम बोलते हैं ना कि हमारा जीव-जंतु जीवाश्म है, हमारा खेत का जो पीएच मान और हमारा जो उर्वरक है, क्षमता, वो बरकरार रहता है। तो ये जी9 का वैरायटी है, रेवा प्लस बड़वानी मध्य प्रदेश से आया था। तो मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले जो है वहाँ से ये रीवा जो पौधा है 9 वो लेकर आए हैं। ये हम जानना चाहेंगे ये यहाँ पर छोटा-छोटा और पौधा निकला हुआ है ये, तो इसको फिर कैसे करेंगे फिर? इसको कट करके अपन भैया ये रहता है कि इससे हम अब मदर प्लांट से एक हम इससे लगा हुआ चिपका हुआ इसका एक बच्चा और छोड़ेंगे, ये चौथा हमारा जो रहेगा, चौथे फल के लिए रेडी हो जाएगा। बाकी जो है इसको कट करके हम यहीं पे मल्च कर देते हैं। ये हमारा क्या काम आता है, कचरा मल्च जो रहेगा, तो हमारा खाद का जो पैसा हमको डालना पड़ता है, उसको डालने की ज़रूरत नहीं रहता। इससे जो ह्यूमस जो निकलता है कचरे का, तो हमारा जो जीव-जंतु हमारा केंचुआ जो रहता है, उनके लिए खाद बन गया, भोजन बन गया। उनका भोजन हम दे रहे हैं, तो उनका जो विष्टा निकलता है, वर्मी कंपोस्ट जिसको बोलते हैं, वो हमारा पौधे के लिए काम आ गया। तो हमारा डबल फ़ायदा हो जाता है इससे। है आपको अपने खेत में तो उससे पहले कैसे लगाना है? कौन सी दिशा में लगाना है? और साथ ही साथ जो हवा होती है, गर्म हवा, ठंड हवा, तो उससे कैसे बचत करें? केले के पौधों को बीमारी या जीव-जंतु से कैसे बचाएँ? इनके लिए हम जानेंगे ये जो नेपियर घास है उसके बारे में और महावीर भाई से हम जानेंगे कि ये जो दूसरा प्लांट है, यहाँ पर अलग तरीके से लगाया गया है। वो जो दिखाए पौधे आपको वो पहले का है। महावीर भाई ये जो लगाने का जो सिस्टम है, उनके बारे में बताइए? भैया लगाने वाला जो सिस्टम है उसमें तो आपका जैसे आपका खेत जिस तरफ का ढाल ज़्यादा है, उसको खेत को जैसे ढाल बना के रखे हैं, इसमें उत्तर-दक्षिण भी हो सकता है और पूरब से पश्चिम भी हो सकता है। मेरा लगा हुआ है पूरब से पश्चिम की दिशा में। पौधा से पौधा पूरा पूरब के और पश्चिम की दिशा में लगा हुआ है। पहला, इसमें लगाने वाली कोई भी पाबंदी नहीं है कि आप कोई भी तरीका से लगा सकते हैं, लेकिन आपको ग्राफ बड़ा रखना चाहिए बस, वही है इसमें। और ये नेपियर घास के बारे में आप पूछ रहे थे, ये नेपियर घास जो है, बाउंड्री में प्रकोशन के लिए है भैया। जैसे हम बोलते हैं ना कि हमको ये ठंडी के दिनों में जैसे हम स्वेटर पहनते हैं, तो हमारा केला को ठंड मत लगे और गर्मी के दिनों में चिलिंग जो गर्मी रहता है, एकदम धूप चमचमाते हुए, वो अंदर अगर आता है, इससे क्रॉस करके आएगा तो ठंडा हवा आएगा। इसके लिए हम बाउंड्री में पूरे चारों तरफ प्रकोशन के लिए हम बाउंड्री वॉल प्राथमिकता यही रहता है भैया कि अगर हम अपने खेत को सुरक्षा कवच दे दिए, तो इनमें पहला प्राथमिकता यही रहेगा कि हमारा घास बाउंड्री में चारों तरफ गन्ना घास हो गया, फिर उसको ये दीवार का काम करता है।
दीवाल का। इसके बाद फिर केला में फिर ज़्यादा समस्या रहता नहीं है। पानी वाला जो समस्या है वो तो ठीक है। और इसमें ग्राफ को अगर आपको दिखाऊँ अंदर आके थोड़ा-सा, एक ग्राफ जैसे हम लिए हैं, इस पौधे से इस पौधे की दूरी है 9 फीट पे। हर किसान 5 बाई 5 से ऊपर ही नहीं उठ पा रहा है। मेरा ये कहना है कि जितना बड़ा ग्राफ रहेगा, मेरा ये लगा हुआ था 2021 में मार्च में। मेरा पहला हार्वेस्टिंग हो चुका है, सेकंड का फल आना लग गया है अभी, आपको दिखाऊँगा मैं आगे चल के। और ये मेरा तीसरा भी आपको दिखा दूँ, ये तीसरा 2 साल में तीसरा पौधा हम रख चुके हैं, ये तीसरे की तैयारी है। हाँ, लग चुका है। ये हम पहले साल लगाए भैया, पहले साल पौधा लगाए हैं, प्लांटेशन किए, उसमें खर्च जो हुआ, सेकंड में हमको खर्च करने की ज़रूरत नहीं रहा। इसमें फल अभी आना स्टार्ट हुआ है, सब में नहीं आया है, आपको दिखा दूँ आगे आके। इसमें अभी अब फल आना स्टार्ट हो गया है, जैसे इसमें फल आ गया है, फल आना स्टार्ट हो गया है। सेकंड अभी मेरा फल आना लग गया है और इसमें हम तीसरा वाला केले की खेती कर रहे हैं तो जैविक किस प्रकार से होता है इसको हम दिखाएंगे। इनके पास गोबर गैस का भी साधन है महावीर भाई के पास, और जैविक खेती कर रहे हैं। ये गोबर गैस के बारे में बताइए आप हमें। गोबर गैस शासन की छूट में रहता है। शासन क्या है 21,000 का जो रहता है ना, तो हर व्यक्ति के पास ये आ सकता है। गोबर गैस ये गोबर गैस बना हुआ है। इनका जो सैलरी जो रहता है हम रोज़ डालते हैं, उनसे जो खाद निकलता है, उनको हम वर्मी कंपोस्ट के तौर में एक इकट्ठा कर लेते हैं, जहाँ दिखा दूँ ये वाला। एक गोबर गैस बनने के बाद हमारा खाना बनाने का एक परिवार जो है, उसमें खाना बन सकता है। उससे जो सैलरी निकला, उससे हमको खाद मिल गया, तो इसमें हमारा कोई भी खराब नहीं जाता है। जो सैलरी निकल गया वो खाद बन गया और इससे गैस से हम ये देखो ये पाइप लगा हुआ है, इनसे गैस उत्पन्न होने के बाद ये क्या है खाना बनाने के काम आ जाता है। इस तरीके से गोबर गैस का काम चल रहा है। हर किसान अगर चाहे तो 2 से 3 गैया रख सकते हैं। मेरे पास भी 3 गैया है, जिससे हम गौमूत्र और गोबर का उपयोग करते हैं, उसी से गोबर गैस से खाना बनाने का काम आ जाता है, उसी से हमारा खेत के लिए खाद भी मिल जाता है। तो ऐसा हम गैया से दूध भी मिल जाता है, दूध से दही मिलता है, दही घी बनता है। तो जो हम अभी बनाए हुए हैं जैविक पद्धति बता रहे हैं, ये हमारा वेज डिकम्पोज़र है और इसमें हमारा जीवामृत भी बोलते हैं। इसमें हमारा छाछ डला हुआ है, जो हमारा गैया है उसका 2 लीटर शुद्ध मही बोलते हैं। इससे और 1 किलो गुड़, इससे हमारा जीवामृत जो बनता है, इसको हम खेत में चलाते हैं तो इसका जो बैक्टीरिया रहता है, बैक्टीरिया क्या करता है, बैक्टीरिया फंगस उत्पन्न करने नहीं देता है, तो इससे हमारा पीएच मान जो रहता है ज़मीन का, वो बहुत अच्छा रहता है मेंटेन और रासायनिक खाद की ज़रूरत ही नहीं पड़ता। ये जो ड्रिप सिस्टम है जी। ड्रिप पद्धति अगर टपक पद्धति है, इसमें पानी कम लगता है। एक आदमी इसको ऑपरेट कर सकता है 10 एकड़ के लिए। अगर हम फ्लैट में पानी पलाएँ तो इसमें मज़दूर ज़्यादा लगेगा, पानी का वेस्टेज ज़्यादा होता है, इसीलिए आप टपक पद्धति आप हमारे बीज निगम में जो रहता है, हमारे छत्तीसगढ़ में अभी मैं छोटे किसानों के लिए जहाँ तक मेरा 55% का सब्सिडी चल रहा है, 1 लाख में 55,000 का छूट रहेगा। आपको 45,000 में एक ड्रिप मिल जाएगा, लगा सकते हैं ड्रिप पद्धति से। तो इसमें पानी की बचत होता है कुल मिला के, तो कम पानी में हम खेती कर सकते हैं। ये जो और लगाए हैं ये पौधा कब लगाए हैं? क्योंकि आपने 3 प्रकार के पौधे लगाए हैं, एक 2 साल पहले या 3 साल पहले जो बता रहे थे, और एक ये जो लगाए हैं ये पौधा, उनके बारे में बताइए। ये मेरा अभी पौधा लगा हुआ है, अप्रैल में लगा हुआ है। जो हम बोलते हैं ना कि 45 डिग्री का जो टेम्परेचर रहता है, धूप रहता है, उस टाइम हम पौधा लगाए हैं इसमें। तो हमारा 5 तारीख को है, अभी ये लगभग साढ़े 5 महीना 6 महीना के आस-पास हो रहा है, तो इस महीने में इनका फ्लावर भी स्टार्ट हो जाएगा, तो हमको आमदनी मिलना स्टार्ट हो जाएगा अभी। तो 6 महीने में इस टाइप से ग्रोथ हुआ है। गर्मी से बचने के लिए हम इसमें ज़्यादा टेम्परेचर रहता है तो हम कुछ सन लगाए हुए थे। गाँव में बोलते हैं ना सन और पटुआ से हम रस्सी बनाते हैं। इसको प्रकोष्ठन के लिए धूप से बचाने के लिए सन लगाए थे। जिसको अगर पौधा लगाना रहता है धूप में, गर्मी के दिनों में तो उसको प्रकोष्ठन देना पड़ेगा। तो आप 12 महीना में कभी भी आप केला का खेती कर सकते हैं। क्या लगता है इतने दिन केला की खेती कर रहे हो, पहले धान का खेती करते थे, सबसे बेस्ट क्या लगा आपको? धान का खेती में तो पानी का ज़्यादा वेस्टेज है।
मानता हूँ। उसमें रासायनिक फर्टिलाइज़र, रासायनिक केमिकल का स्प्रे बहुत ज़्यादा है उसमें, मेहनत ज़्यादा है और कुल मिला के हमको 1 एकड़ से लगभग हमको 25,000 आमदनी मिल गया तो बहुत है। 6 महीने का फसल है, अगर हम 2 फसल अगर लेते हैं तो 50,000 मान के चलते हैं। केला में ये रहता है कि कम मज़दूर लगा के हम इसको उत्पादन ले सकते हैं, एक बार में। पहले साल ज़्यादा लगाना पड़ता है, फिर दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें साल बहुत कम रहता हाँ, हाँ, खाद का जो मात्रा रहता है वो आपको 25% दूसरे साल, जैसे अब हम इस साल हम इसमें 25,000 खर्च किए, तो दूसरे साल हमारा 25% कम हो गया सीधा, 50%। तो 50% में जितना आप कॉस्ट लगाए हैं उसमें 50% निकाल लो। फिर तीसरे साल में ये रहता है कि हमारा जो ज़मीन है, उसमें रासायनिक खाद ज़्यादा नहीं डालते हैं, वेज कंपोज़र, जीवामृत या ह्यूमस जिसको बोलते हैं, जैविक पद्धति में अगर आप जा रहे हैं, तो आपका जो फर्टिलाइज़र है कम हो जाएगा एकदम। और है। दूसरे किसान अगर लगाना चाहे, तो उनको जानकारी दीजिए शॉर्ट में। जैसे आप बहुत मुश्किल से घूमे-फिरे, इधर-उधर गए, पैसा भी खर्चा हुआ, समय भी खर्चा हुआ, उसके बाद आपको ज्ञान मिला। लेकिन ऐसे किसान हैं, उनको जाना ना पड़े। हमारे चैनल के माध्यम से ये उनको पता चले कि कहाँ से पौधे लाए हो, कितना पैसा लगाना पड़ेगा, इनके बारे में। पूरी जानकारी के लिए अगर आपको केला लगाना है, तो मैं महावीर किसान, मेरा नंबर है 9754038222। आपको पौधा लगाने से पहले खेत तैयारी से लेके पौधा लगा के आपको केला का हार्वेस्टिंग तक का हम पूरा निःशुल्क ज्ञान देंगे। मेरा निवास स्थान ग्राम बड़गाँव है, मैं रायपुर जिला का निवासी हूँ। केला में बहुत ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं रहता है। इसमें आप ड्रिप लगाने की सुविधा है, ड्रिप के लिए अगर आप चाहें तो आपके नज़दीक से किसी संपर्क कर सकते हैं, उसकी जानकारी अगर नहीं है तो हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। पौधा हम हमारे पास अवेलेबल है, खुद पौधा हमारा टिश्यू कल्चर लैब है जो बड़वानी मध्य प्रदेश में है, वहाँ से पौधा मंगा। रायपुर जिले के उन्नत किसान के रूप में उभर रहे हैं महावीर जी। महावीर के फार्म हाउस पर हम आए थे, इनका निरीक्षण भी किए, वीडियो भी बनाए, बहुत सारी जानकारी भी दी। और किसान पाठशाला के नाम पर ये यूट्यूब पर और जो गूगल मीट भी आते हैं, उसमें मीटिंग भी होता है। इससे पहले महावीर जी अपना नंबर भी बताए थे, मिट्टी का दवाई स्प्रे करते हैं। उसके बारे में बताइए, क्योंकि वो छूट गया था। किसानों को बताइए, किसान का पाठशाला लगता है आपके यहाँ, रविवार को आते हैं। जी, भैया सबसे पहले मैं बता दूँ, मिट्टी का स्प्रे हम इसीलिए बताते हैं कि ये हमारा सीबीआरजी है, जिसका पैटर्न मिला हुआ है, इसमें पैटर्न लेके रखा हुआ है। मिट्टी हम ऐसे जगह से लेते हैं जो जहाँ पे हम रासायनिक खाद का उपयोग नहीं किए हैं, जहाँ पे कोई भी स्प्रे नहीं किए हैं, उससे हम 3 से 5 फीट तक का मिट्टी ऊपर से नीचे तक का छील के लेते हैं। मिट्टी में 17 प्रकार के न्यूट्रिशन जो बोलते हैं, वो पूरे मिट्टी में है। उसमें इल्ली का हमारे खेत में जैसे इल्ली आ गया, इल्ली के लिए भी हम मिट्टी का स्प्रे कर सकते हैं। इसके मैं रेशो बता दूँ, एक 200 लीटर का ड्रम में अगर हम पानी लेते हैं, तो उसमें 20 किलो मिट्टी लेना रहेगा और उसमें हम एक कंटेंट जो है सुक्रोज बोलते हैं, जो किसान पाठशाला बी किसान में मिलता है, और उसमें अगर वो नहीं मिला तो आप 1 किलो गुड़ और 3 चम्मच हल्दी और 1 लीटर गौमूत्र, इतना ही बस मिला के अगर आप स्प्रे करते हैं, हर सप्ताह। मैं केला में ₹1 का ऐसे रासायनिक तत्व का उपयोग नहीं किया हूँ और इस साल मैं पूरे 5 एकड़ मेरा धान में मिट्टी का स्प्रे किया हूँ मैं। इसको आप चक्र में जैसे रहते हैं, महीना में 2 रहता है, 14-14 दिनों का 2 साइकिल रहता है। इल्ली या जो भी फंगस आने का रहता है 14 दिनों का, एक अमावस्यक और एक पूर्णिमा। अमावस्यक और पूर्णिमा में अगर आप करते हैं इसको, तो आपके खेत में कोई भी समस्या नहीं आएगा, कोई भी इल्ली नहीं आएगा, ना कोई भी डिसीज़ नहीं आएगा। अगर आप चाहें तो 10-10 दिनों में कर सकते हैं, आपके पास समय है तो, नहीं तो फिर 15 दिनों में एक बार कर सकते हैं आप। तो कैसे सफल किसान बनना है, और किसान अपनी आय को 2 गुना नहीं, 10 गुना बढ़ाना चाहते हैं, तो नई तकनीक के साथ केले की खेती कर सकते हैं। ज़्यादा इनकी जानकारी अगर आपको चाहिए, तो महावीर किसान है, उनसे संपर्क कर सकते हैं। किसान पाठशाला चैनल है, गूगल पर आप सर्च मारिए, उस पर भी पूरी जानकारी मिलती है। तो लगातार हमारे चैनल के साथ बने रहिए, तब तक के लिए नमस्कार।